अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दोस्तों, आज का जो ये मीटिंग था तो अरशद साहब के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। इस मीटिंग का हम सभी सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि हम सभी लोग रिज़ल्ट का वेट करते करते बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो चुके हैं। तो आयोग का जो रवैया रहा है इस वैकेंसी को लेकर, इसकी वजह से हम लोगों के अंदर काफ़ी बेचैनी छाई हुई है। और जैसा कि आज से 1 महीना पहले ऐसा लग रहा था कि अब इस वैकेंसी में बहुत ही जल्द इसका फाइनल मेरिट लिस्ट निकल आएगा, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने के बजाय सेकंड काउंसलिंग का लिस्ट आया, उसके बाद फिर थर्ड काउंसलिंग का लिस्ट आया। तो जैसे ही थर्ड काउंसलिंग का कंप्लीट हुआ तो हम सभी लोगों का मानना ये था कि 15 तारीख तक हम लोगों का रिज़ल्ट शाये हो जाएगा, लेकिन हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो शाये नहीं हो पाई। तो इसी चीज़ को लेकर हमारे जो लीडर्स हैं, ख़ास करके जनाब अरशद साहब, जनाब आफ्ताब साहब, जनाब अदनान साहब, इन सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत की और बार बार आयोग के ऑफिस में गए, दीगर लीडर के पास गए और भी बहुत सारे ऑफिसर्स के पास गए कि आखिर हम लोगों के रिज़ल्ट में दिक्कत क्या आ रही है, हम लोग का रिज़ल्ट क्यों नहीं शाये हो पा रही है। तो अभी तक हर बार आयोग यही कहता आ रहा है कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जल्द ही शाये होने वाली है। लेकिन कल की मुलाकात के बाद दिल को थोड़ी सुकून आई है। परसों के मुलाकात के बाद हम लोगों के मन में थोड़ी शांति आई है कि जो हम लोगों का रिज़ल्ट है, तो हम लोगों का जो रिज़ल्ट है लगभग 1 सप्ताह के अंदर निकलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन आखिर इस रिज़ल्ट में ताख़ीर क्यों हो रही थी? इस रिज़ल्ट को शाये करवाने के लिए जनाब अरशद साहब लगभग हर 2 दिन 3 दिन के बाद 100 किलोमीटर दूर पटना से आते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों का रिज़ल्ट आखिर क्यों नहीं निकल रहा है। तो कल जब लास्ट मुलाकात जनाब अरशद साहब का कारी शोएब साहब से हुई, और क्योंकि कारी शोएब साहब ने हमारे इस रिज़ल्ट को निकलवाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा संजीदगी दिखाई है, और जब उनसे कल मिले और उनसे कहा गया कि हम लोगों का रिज़ल्ट अभी तक शाये नहीं हुआ है, तो वो इस बात को सुनकर चौंक गए कि जो आयोग है उसने पहले ही बता दिया था कि हम लोग का रिज़ल्ट जो है बहुत जल्द शाये हो जानी है। तो कारी शोएब साहब को लगा कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो शाये हो चुकी है। तो फिर जब अरशद साहब जनाब शोएब साहब से मुलाकात करके बताया कि हम लोग का रिज़ल्ट अभी तक शाये नहीं हुआ है, तो जनाब शोएब साहब ने बीएसएससी के चेयरमैन जनाब सोहेल साहब से बात की और कहा कि आखिर इन लोगों के रिज़ल्ट में क्या मसला है, क्योंकि आपने पहले बताया था कि इन लोगों का रिज़ल्ट बहुत जल्द शाये हो जाएगी, तो इतनी लेट आखिर क्यों हो रही है। तो जनाब सोहेल साहब ने कहा कि हमारे पास स्टाफ थोड़े कम थे, इस वजह से जो हम लोगों का रिज़ल्ट है वो अब तक शाये नहीं हो पा रही थी। और एक कमेटी मेंबर का भी सिलेक्शन होना था, क्योंकि जो रिज़ल्ट निकलता है उसमें सारे कमेटी मेंबर्स का सिग्नेचर होता है, इसीलिए इसी वजह से हम लोगों का रिज़ल्ट शाये नहीं हो पा रहा था। तो अब उस कमेटी मेंबर का सिलेक्शन हो चुका है, तो अब हम लोग का रिज़ल्ट बहुत ही जल्द शाये होने की पूरी उम्मीद है, और 1 सप्ताह के अंदर हो सकता है कि हम सभी लोगों को एक खुशखबरी मिल जाए कि हम लोग का रिज़ल्ट जो है शाये हो चुकी है। हम सभी सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों को जनाब अरशद साहब और उसकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार होना चाहिए और उनके लिए दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे, और जो हम लोगों के जो इस वैकेंसी से रिलेटेड इतने मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनका अज्र उनको ज़रूर दें। तो आई होप कि आप लोगों को इस अपडेट से मन में सुकून तो ज़रूर आया होगा तो आई होप कि आप लोगों को भी थोड़ी तसल्ली मिली होगी आज के इस अपडेट से, क्योंकि इस रिज़ल्ट से मुतालिक बहुत सारे गलतफहमियाँ और गलत न्यूज़ चल रही थी कि
कुछ लोगों का और एग्ज़ाम होना है। और ये एक बहुत गंभीर न्यूज़ था जिसको खंडन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इस चीज़ को और जैसे ही ये न्यूज़ आया कि कुछ लोगों का और मेंस का और कुछ लोगों का एग्ज़ाम होना है, इस चीज़ को लेकर हम सभी लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर फिर से अगर मेंस का एग्ज़ाम कुछ लोगों 20 से 25 लोगों का होना हो तो ये इस वैकेंसी में अभी काफ़ी लंबा वक्त लग जाएगा। क्योंकि कुछ रूमर्स चल रहे थे कि जो है 20 से 25 लोगों का पीटी में सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें से उन 20-25 लोगों का फिर से मेंस का एग्ज़ाम होना है। तो इस न्यूज़ को सुनने के बाद हम सभी लोगों का पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर से 25 लोगों का मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो ये एक रूमर ही था, इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी कि फिर से 25 लोगों का मेंस का एग्ज़ाम होना है। अगर ऐसा होता तो इस वैकेंसी का फाइनल रिज़ल्ट आने में बहुत वक्त लग जाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जो हम लोगों का वैकेंसी है ये और लंबा खिंच जाता और अभी हम लोगों का रिज़ल्ट नहीं आ पाता। लेकिन इस तरह की कोई भी बात नहीं है, हम लोगों का रिज़ल्ट बिल्कुल क्लियर है और हम लोगों का रिज़ल्ट 1 सप्ताह के अंदर आ जाने की पूरी उम्मीद है। अब कुछ हज़रात पूछेंगे कि आप लोग डेट नहीं बताते हैं, तो जहाँ तक डेट की बात है तो कभी भी कोई भी ऑफ़िसर जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो आपको कभी भी डेट नहीं बता सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट कब आएगा। अगर उसको डेट बतानी होगी तो वो आपको नोटिस निकाल के ही बताएंगे, आपको ज़ुबानी वो डेट कभी नहीं बताएंगे। तो इसीलिए हम सभी लोगों को थोड़ा आज की इस न्यूज़ से थोड़ा इत्मीनान मिला है कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द शाया होने की पूरी उम्मीद है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इस चीज़ के लिए दुआएं करें कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो मुस्बत आए, इसमें किस तरह की कोई अड़चन ना लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम।